नमस्कार साधकों, तत्व ध्वनि के इस पावन मंच पर आपका हृदय से स्वागत है। आज हम एक ऐसी देवी की कथा सुनेंगे जिनकी महिमा अनंत है, जिनका स्मरण मात्र ही जीवन के संकटों को हर लेता है। मां मेलड़ी माता। मां मेलड़ी माता, जिनका स्वरूप करुणा, शक्ति और रहस्य से परिपूर्ण है, उनकी कथा सुनते ही भक्तों के हृदय में श्रद्धा और विश्वास जाग उठता है। वे आदिशक्ति का दिव्य अवतार हैं, जिनकी सवारी पवित्र बकरी है और जिनके चमत्कार आज भी अनगिनत भक्तों के जीवन में प्रकाश फैलाते हैं। मां की कथाएं जितनी रहस्यमयी हैं, उतनी ही अद्भुत और शक्तिशाली भी हैं। हर कथा में छुपा है उनका दिव्य संदेश और भक्तों के लिए अमूल्य आशीर्वाद। गुजरात और पश्चिम भारत में विशेष रूप से पूजी जाने वाली मां मेलड़ी आदिशक्ति का उग्र और करुणामयी स्वरूप है। उनका मंदिर हर भक्त के लिए एक तीर्थ है, जहां श्रद्धा और भक्ति की गूंज सुनाई देती है। क्या आप जानते हैं कि मां मेलड़ी का प्राकट्य कैसे हुआ? किन परिस्थितियों में देवियों ने उन्हें पुकारा और क्यों उन्हें मेलड़ी कहा गया? ये रहस्य आज हम जानेंगे। आज हम मां मेलड़ी के प्राकट्य, उनके अद्भुत चमत्कारों और उन अनसुनी कथाओं को उजागर करेंगे जो आपको सीधे मां की दिव्य ऊर्जा से जोड़ देंगी। ये यात्रा आपको मां मेलड़ी के हर स्वरूप से परिचित कराएगी, उनके उग्र, रक्षक और करुणामयी रूप से लेकर उनके परोपकारी आशीर्वाद तक। तो आइए हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलें और मां मेलड़ी के अलौकिक संसार में प्रवेश करें, जहां हर क्षण चमत्कार और भक्ति से भरा है। यह कथा सतयुग की है, जब धरती पर अमरूवा नामक भयंकर दैत्य का आतंक छाया था। उसकी शक्ति से तीनों लोक कांप उठे थे। वह दैत्य इतना बलवान था कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। ऋषि मुनि, देवता सभी उसकी शक्ति के आगे असहाय थे। ऋषि मुनि अपने यज्ञ और तपस्या नहीं कर पा रहे थे। देवगण भी भयभीत थे। धरती पर धर्म का क्षय हो रहा था और अधर्म का साम्राज्य फैलता जा रहा था। अमरूवा ने स्वर्ग लोक पर भी आक्रमण कर दिया था। देवी देवताओं को भयभीत कर रखा था। हर तरफ त्राही त्राही मची थी और सभी उसकी विनाश लीला से मुक्ति की राह देख रहे थे। ऐसे समय में जब धर्म संकट में था और अधर्म का अंधकार गहराता जा रहा था, सभी ने मां मेलड़ी के प्राकट्य की प्रार्थना की। ये वही क्षण था जब मां ने अपने दिव्य स्वरूप में अवतार लिया, संकट मोचक, रक्षक और भक्तों की आशा की किरण बनकर। जब अमरूवा का अत्याचार असहनीय हो गया, तब समस्त देवियां ब्रह्माणी, वैष्णवी, माहेश्वरी, कौमारी, वाराही, नारसिंही और चामुंडा सहित सप्त मातृकाएं एकत्रित हुईं। उनके मुखमंडल पर चिंता और करुणा थी और वे धर्म की रक्षा के लिए एकजुट हो गईं। देवियों ने देखा कि अकेले इस दैत्य को हराना असंभव है। उन्होंने अपनी शक्तियों को एकजुट करने का संकल्प लिया। उन्होंने एक ऐसी महाशक्ति को आह्वान करने का निर्णय लिया जो अपने प्रचंड और उग्र रूप से अमरूवा का संहार कर सके। देवियों की सामूहिक प्रार्थना से आकाश गूंज उठा। उनकी तपस्या और सामूहिक प्रार्थना के फलस्वरूप सभी देवियों के तेज से एक अद्भुत, भयंकरी और तेजस्वी देवी का प्राकट्य हुआ, मां मेलड़ी। वे दिव्य प्रकाश से घिरी, अपने श्वेत बकरे पर सवार प्रकट हुईं। उनका रंग गहरा, नेत्र अग्नि के समान लाल और मुख अत्यंत विशाल था। वे भयानक अट्टहास करती हुई प्रकट हुईं, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। उनके इस अद्भुत, मिलित मेलड़ी स्वरूप को देखकर अमरूवा भी भयभीत हो गया। उसकी शक्ति क्षीण पड़ने लगी। नवप्रकट देवी ने अमरूवा को ललकारा और एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। आकाश में बिजली सी कौंध उठी। माता का क्रोध इतना प्रचंड था कि अमरूवा उनकी शक्ति के आगे टिक न सका। उसकी सारी मायावी शक्तियां निष्फल हो गईं। अपनी एक ही गदा के प्रहार से मेलड़ी माता ने अमरूवा दैत्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके शरीर से निकले रक्त को पीकर माता ने उसके आतंक का सदा के लिए अंत कर दिया। इस प्रकार विभिन्न देवियों के मेल मिलन से प्रकट होने के कारण इस देवी का नाम मेलड़ी माता पड़ा। वे शक्ति, करुणा और विजय की प्रतीक बनी। मेलड़ी माता ने धर्म की रक्षा की और तीनों लोगों को अमरूवा के आतंक से मुक्त कराया। उनका आशीर्वाद आज भी भक्तों के जीवन में प्रकाश फैलाता है। मेलड़ी माता की शक्ति केवल दैत्यों के संहार तक सीमित नहीं थी। वे तंत्र मंत्र, काली विद्याओं और अदृश्य नकारात्मक शक्तियों पर भी पूर्ण विजय प्राप्त करने वाली देवी हैं। उनकी दिव्य उपस्थिति से हर अंधकार मिट जाता है। एक कथा कामाख्या देवी के क्षेत्र की है, जहां तंत्र की उच्चतम और निम्नतम विद्याएं प्रचलित थीं। कुछ अज्ञानी तांत्रिक अपनी काली विद्याओं का दुरुपयोग कर रहे थे, जिससे समाज में भय और नकारात्मकता फैल गई थी। ऐसे समय में मेलड़ी माता ने अपने दिव्य तेज से सबको आश्वस्त किया। मेलड़ी माता ने मेली, गंदी बुरी विद्याओं को नियंत्रित करने और उन्हें सकारात्मक दिशा देने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का विस्तार किया।
अपनी अलौकिक शक्ति से माता ने नकारात्मक तांत्रिक शक्तियों को वश में किया। उनके तेज के आगे हर बुरी शक्ति नतमस्तक हो गई। इस चमत्कार से यह सिद्ध हुआ कि मेलडी माता किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, काला जादू या मेली विद्या से अपने भक्तों की रक्षा कर सकती है। उनका आशीर्वाद हर संकट में ढाल बन जाता है। वे उन सभी शक्तियों को अपने अधीन करने में सक्षम हैं जो मानव कल्याण के विपरीत काम करती हैं। इसलिए जो भक्त किसी भी प्रकार की बुरी नजर, जादू टोना या नकारात्मक शक्तियों से पीड़ित होते हैं, वे मेलडी माता की शरण में आते हैं और उनसे मुक्ति पाते हैं। माता ने यह सिद्ध किया कि वे केवल दैत्य हंता नहीं, बल्कि सभी प्रकार की मायावी शक्तियों को नियंत्रित करने वाली परम देवी हैं। उनका नाम लेने मात्र से ही हर भय दूर हो जाता है। मेलडी माता के चमत्कारों की गाथाएं युगों युगों से भक्तों के हृदय में बसी हैं। ऐसी ही एक अद्भुत कथा है राजा वीरमदेव की, जिनके जीवन में माता की कृपा ने असंभव को संभव कर दिखाया। वीरमदेव एक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा थे, परंतु उनके राज्य पर संकटों का साया था। कभी अकाल, कभी शत्रु और कभी संतानहीनता का दुहक। वे निराश हो चुके थे, पर उनकी आस्था अडिग थी। अपनी प्रजा के कल्याण और संतान की कामना के लिए वीरमदेव ने कठोर तपस्या की। उन्होंने मां मेलडी का आह्वान किया और तपस्या की अग्नि में उनकी भक्ति प्रज्वलित रही। माता ने अपने भक्त की पुकार सुनी। दिव्य प्रकाश के साथ वे प्रकट हुईं और वीरमदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। माता के आशीर्वाद से राज्य के संकट दूर हो गए। कुछ कथाओं में कहा गया है कि माता ने वीरमदेव को पुत्र रत्न का वरदान भी दिया और समृद्धि की वर्षा हुई। यह चमत्कार सिद्ध करता है कि मेलडी माता अपने सच्चे भक्तों की हर इच्छा पूरी करती है और उन्हें हर संकट से उबारती है। बस आस्था और भक्ति चाहिए। वीरमदेव की कथा इस बात का प्रमाण है कि मां मेलडी सच्चे हृदय से पुकारने वालों की रक्षा करती है। माता के आशीर्वाद से राज्य समृद्ध हुआ और उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। मेलडी माता के चमत्कारों की श्रृंखला में स्वर्णपुर के राजा हेमराज की कथा भी उतनी ही प्रेरणादायक है। राजा हेमराज अपनी प्रजा के लिए समर्पित थे, लेकिन एक दिन उनके राज्य पर भीषण संकट आ गया। शत्रु का आक्रमण या कोई प्राकृतिक आपदा, जिसने सबको भयभीत कर दिया। जब सभी उपाय विफल हो गए, राजा हेमराज ने अपनी सारी आशाएं माता मेलडी पर टिका दी। उन्होंने गहन श्रद्धा से माता की आराधना की। माता ने राजा की पुकार सुनी। दिव्य तेज के साथ वे प्रकट हुईं और उनके आशीर्वाद से संकट का नाश हुआ। शत्रु परास्त हुए या आपदा शांत हो गई। राजा हेमराज ने माता का धन्यवाद किया और उनकी प्रजा ने भी माता के चमत्कार को देखा। माता की कृपा से स्वर्णपुर फिर से सुरक्षित और समृद्ध हो गया। यह कथा दर्शाती है कि मेलडी माता केवल व्यक्तिगत संकटों से ही नहीं, बल्कि बड़े राष्ट्रीय संकटों और प्राकृतिक आपदाओं से भी अपने भक्तों की रक्षा करती है। राजा हेमराज की भक्ति और माता की कृपा आज भी लोगों को आस्था से भर देती है। मेलडी माता की कृपा और चमत्कारों की ये कथाएं हमें सिखाती हैं कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से माता हर संकट को दूर कर सकती है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या सामूहिक। उनकी शक्ति और करुणा अनंत है। मेलडी माता केवल अपने भक्तों की रक्षक नहीं, बल्कि अधर्म और अंधकार का नाश करने वाली परम शक्ति है। तांत्रिक कृष्णदास की कथा इसी दिव्य न्याय का प्रमाण है, जहां बुराई का अंत मां के करुण किंतु प्रचंड रूप से होता है। कृष्णदास, एक अहंकारी और दुष्ट तांत्रिक, अपनी काली शक्तियों से निर्दोषों को सताता था। उसका अंधकार इतना गहरा था कि गांव के लोग भय और निराशा में डूब गए थे। कृष्णदास की तंत्र विद्या और काले जादू से लोग त्रस्त थे। उसकी शक्तियां निर्दोषों को बांधती और पीड़ा देती थीं, लेकिन मां के भक्तों का विश्वास अडिग रहा। जब अत्याचार असहनीय हो गया, पीड़ितों ने मां मेलडी की शरण ली। भक्तों की पुकार सुनकर देवी का दिव्य तेज प्रकट हुआ। मां ने भक्तों की पीड़ा देख क्रोध से भर उठी। उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप में कृष्णदास को ललकारा। उनकी आंखों में तेज, हाथों में आयुध और चारों ओर दिव्य प्रकाश। कृष्णदास ने अपनी सारी मायावी शक्तियां आजमाई, लेकिन मां की दिव्य शक्ति के आगे सब व्यर्थ था। देवी की एक हुंकार से अंधकार छंट गया। मां ने अपने प्रचंड रूप से कृष्णदास की तांत्रिक शक्तियों को भस्म कर दिया और उसका अंत कर धर्म की स्थापना की। मंदिर में भक्तों ने विजय का उत्सव मनाया। यह कथा दर्शाती है कि मां मेलडी दुष्टों को दंडित करती हैं और निर्दोषों की रक्षा करती है। उनकी शक्ति के आगे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं सकती। मां के अनेक स्वरूपों में मसाणी मेलडी माता का रूप अत्यंत रहस्यमयी और शक्तिशाली है। श्मशान की अधिष्ठात्री, जीवन और मृत्यु की सीमा पर विराजमान। मसानी शब्द श्मशान से जुड़ा है, मृत्यु, विनाश और वैराग्य का प्रतीक।
इस स्वरूप में मां हर भय को जीतने की शक्ति देती है। मसानी मेलडी माता श्मशान घाटों और गहन साधना की अधिष्ठात्री है। साधक उनकी शरण में जाकर हर बाधा से मुक्ति पाते हैं। मां जीवन और मृत्यु के चक्र को नियंत्रित करती हैं। वे अपने भक्तों को मृत्यु के भय, बुरी आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त करती हैं। इस स्वरूप की पूजा वे साधक करते हैं जो तंत्र मार्ग पर हैं या कठिन परिस्थितियों में मां की शरण चाहते हैं। मसानी मेलडी माता का प्राकट्य श्मशान भूमि या मृत्यु के निकट स्थानों पर भक्तों की रक्षा के लिए हुआ। जहां अंधकार घना था, वहां मां का प्रकाश फैला। मां का यह स्वरूप सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि परिवर्तन है। देवी की शक्ति मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकती है और भक्तों को निर्भयता का आशीर्वाद देती है। अब हम एक दिव्य कथा की ओर बढ़ते हैं। उज्जैन के महान सम्राट विक्रमादित्य और मां मेलडी के गूढ़ आध्यात्मिक संबंध की गाथा। विक्रमादित्य, जिनकी वीरता, न्यायप्रियता और गहन ज्ञान की गूंज दूर दूर तक थी, केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक महान साधक भी थे, जो योग और अलौकिक शक्तियों की खोज में निरंतर रत रहते। अपनी योग शक्ति और आत्मज्ञान को और प्रखर करने हेतु उन्होंने गहन तपस्या का संकल्प लिया। एकांत झील के किनारे ध्यान मग्न होकर साधना की यह यात्रा उन्हें उन रहस्यमयी स्थलों तक ले गई जहां साधारण मनुष्य जाने से भी डरते हैं। वे ऐसी शक्ति की तलाश में थे जिससे वे अपनी प्रजा का कल्याण और धर्म की स्थापना कर सकें। उनकी साधना उन्हें एक ऐसे रहस्यमयी स्थान तक ले आई जहां अदृश्य शक्तियां और आत्माएं निवास करती थीं। एक प्राचीन बावड़ी रहस्य और भय से घिरी। विक्रमादित्य जानते थे, कुछ शक्तियां केवल कठिन साधना और देवी के आशीर्वाद से ही प्राप्त होती हैं। इसी खोज में वे भटकते रहे, योग सिद्धियों के उच्चतम शिखर और जीवन के गूढ़ रहस्यों की तलाश में। अंततः अपनी साधना में लीन वे पहुंचे पुतली वाव, एक भयावह रहस्यमयी बावड़ी जहां हर ओर अदृश्य शक्तियों का वास था। कहा जाता था, जो भी उस बावड़ी के निकट जाता उसे भूत प्रेतों का सामना करना पड़ता। कई लोग लौटकर नहीं आते थे, पर विक्रमादित्य निडर थे। विक्रमादित्य ने साहस के साथ उस भयावह बावड़ी में प्रवेश किया, अपने मन में केवल मां का नाम और विश्वास। जैसे ही वे नीचे उतरे, भूतों और प्रेतों के झुंड ने उन्हें घेर लिया। डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। वे भयानक आवाजें निकालते, विक्रमादित्य को डराने का हर प्रयास करते, पर राजा की साधना अडिग रही। विक्रमादित्य विचलित नहीं हुए। वे जानते थे, इन शक्तियों को शांत करने के लिए एक उच्चतर शक्ति का आह्वान आवश्यक है। ये उनके लिए अग्नि परीक्षा थी, जहां आस्था और धैर्य की कसौटी थी। भूतों के आतंक और अपने दृढ़ संकल्प के बीच राजा ने अपनी योग शक्ति से मां मेलडी का आह्वान किया। पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ उन्होंने माता से प्रार्थना की, मां, इन दुष्ट शक्तियों से मेरी रक्षा करें, मेरी साधना को सफल बनाएं। राजा की सच्ची पुकार और अडिग विश्वास से प्रसन्न होकर मसानी मेलडी माता अपने प्रचंड तेजोमयी स्वरूप में पुतली वाव में प्रकट हुई। माता के प्रकट होते ही उनका तेज इतना प्रबल था कि पुतली वाव का सारा अंधकार दिव्य प्रकाश से भर गया। माता की एक गर्जना से सभी भूत प्रेत भयभीत हो गए। उनकी शक्ति के आगे कोई टिक न सका और सब चीखते हुए भाग निकले। इस प्रकार मसानी मेलडी माता ने विक्रमादित्य को भूतों के आतंक से बचाया और उनकी साधना को सफल बनाया। यह क्षण उनके जीवन का दिव्य मोड़ था, जहां उन्हें साक्षात माता की कृपा और आध्यात्मिक दिशा मिली। मेलडी माता के प्राकट्य के बाद उज्जैन में 4 विशेष जोगिनियों का उल्लेख मिलता है। ये जोगिनियां या तो माता की शक्ति के अंश थीं या उनकी राह में बाधा उत्पन्न करने वाली शक्तियां। कुछ कथाओं के अनुसार इन जोगिनियों ने अपनी नकारात्मक शक्तियों से उज्जैन को संकट में डाल दिया था, जिससे नगर में भय और अशांति फैल गई। मसानी मेलडी माता ने अपनी दिव्य शक्ति से इन जोगिनियों के प्रभाव को समाप्त किया और उज्जैन को विनाश से बचाया। माता ने अपनी शक्ति से जोगिनियों को वश में किया और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। यह घटना दर्शाती है कि माता केवल व्यक्तिगत सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरे नगर और समुदाय की रक्षा भी करती है। वे हर उस शक्ति को नियंत्रित करती हैं जो शांति और समृद्धि को भंग करने का प्रयास करती है। माता ने सुनिश्चित किया कि उज्जैन की पवित्रता बनी रहे और वहां के लोग सुख शांति से रहें। कुछ कथाओं में कहा गया है कि माता की आज्ञा से जोगिनियों का अंत हुआ, जिससे धर्म और न्याय की स्थापना हुई। मसानी मेलडी माता की पूजा में कलेजे का भोग एक रहस्यमयी और विशिष्ट परंपरा है, जो उनके उग्र स्वरूप को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। यह भोग अत्यंत मूल्यवान वस्तु के त्याग और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। भक्त अपनी सबसे प्रिय वस्तु भी माता को अर्पित करने को तैयार रहता है। यह भोग तांत्रिक अनुष्ठानों या विशेष पूजा पद्धतियों से जुड़ा है,
जहां शक्ति के उग्र स्वरूपों को प्रसन्न करने के लिए कठोर नियमों का पालन किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में भगवान काल भैरव की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो माता के रक्षक और तंत्र साधना के अधिष्ठाता माने जाते हैं। काल भैरव भगवान शिव का रौद्र स्वरूप, श्मशान के रक्षक और तंत्र साधना के अधिष्ठाता हैं। वे माता के गण के रूप में पूजित होते हैं, विशेषकर मसाणी स्वरूप में, और भक्तों की साधना में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। वे माता के आदेशों का पालन करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि भोग और साधना सही तरीके से संपन्न हो। काल भैरव की उपस्थिति माता की शक्ति को और बढ़ाती है और यह संबंध ब्रह्मांडीय संतुलन और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। जैसा कि हमने पहले मसाणी मेलडी माता के बारे में बात की, उनका श्मशान से गहरा संबंध उन्हें एक अद्वितीय और भयावह शक्ति प्रदान करता है। श्मशान वह स्थान है जहां जीवन का अंत होता है, जहां भौतिक संसार की सभी मायाएं भस्म हो जाती हैं। ऐसे स्थान पर माता का प्रकट होना उनके सर्वोच्च शक्ति और वैराग्य का प्रतीक है। श्मशान में माता का रूप अत्यंत भयानक और उग्र होता है। आंखें अग्नि के समान लाल, केश बिखरे हुए और मुख से रौद्र गर्जना। वे त्रिशूल, खप्पर जैसे आयुध धारण करती हैं और नकारात्मक ऊर्जाओं का संहार करती हैं। ये रूप भक्तों को डराने के लिए नहीं, बल्कि यह समझाने के लिए है कि माता हर भय और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकती है। जो भक्त सच्चे मन से श्मशान में भी साधना करते हैं, माता उन्हें निर्भयता और मोक्ष प्रदान करती है। यह स्वरूप उन लोगों के लिए भी है जो भूत प्रेत बाधाओं, काले जादू या किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति से पीड़ित हैं। श्मशान में माता का यह रूप उनकी असीम शक्ति और किसी भी विषम परिस्थिति में भक्तों की रक्षा करने की क्षमता का प्रतीक है। वे मृत्यु को जीवन का एक हिस्सा मानती हैं और अपने भक्तों को इस सत्य को स्वीकार करने और निर्भय रहने की शक्ति देती है। मसाणी मेलडी माता के राजा विक्रमादित्य को दिए गए आशीर्वाद के बाद उनकी उपस्थिति उज्जैन में स्थायी रूप से स्थापित हो गई। माता के दिव्य आगमन के प्रतीक स्वरूप कुमकुम के पग चिन्ह धरती पर अंकित होते चले गए। ये पग चिन्ह माता की पवित्र उपस्थिति और आशीर्वाद के प्रतीक थे, जो दर्शाते थे कि देवी स्वयं धरती पर अवतरित हुई हैं। इन कुमकुम के पग चिन्हों का अनुसरण करते हुए माता ने उज्जैन में अपना स्थान ग्रहण किया। वहां एक प्राचीन मंदिर में उनकी प्रतिमा स्थापित हुई और पूजा की परंपरा शुरू हुई। उज्जैन, जो एक प्राचीन और पवित्र नगरी है, में माता मेलडी का स्थान ग्रहण करना इस बात का प्रमाण है कि वे नगर की संरक्षक देवी हैं। आज भी उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में मेलडी माता के कई मंदिर हैं, जहां भक्त उनके कुमकुम के पग चिन्हों की कथा को याद करते हुए पूजा करते हैं। यह घटना मेलडी माता के पृथ्वी पर एक स्थायी और परोपकारी शक्ति के रूप में स्थापित होने का प्रतीक है, जो अपने भक्तों के लिए हमेशा उपलब्ध रहती है। मसाणी मेलडी माता और राजा विक्रमादित्य की यह कथा केवल एक पौराणिक गाथा नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने वाली दिव्य प्रेरणा है। यह कथा हमें बताती है कि जब आस्था और भक्ति सच्ची हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। यह केवल देवी और भक्त की कहानी नहीं, बल्कि न्याय, धर्म, साहस और अटूट विश्वास की अमर गाथा है। विक्रमादित्य की भक्ति और माता की कृपा ने संसार को दिखाया कि सच्ची श्रद्धा से हर संकट दूर हो सकता है। इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि सच्ची श्रद्धा, सेवा और विश्वास से कोई भी व्यक्ति देवी देवताओं का आशीर्वाद पा सकता है। मां मेलडी की कृपा हर सच्चे भक्त के साथ है। मेलडी माता ने न केवल विक्रमादित्य को, बल्कि उज्जैन और उसकी प्रजा को भी अपनी सुरक्षा और आशीर्वाद से समृद्ध किया। उनकी कृपा से हर ओर सुख, शांति और समृद्धि का वास हुआ। आज भी जो भक्त मां मेलडी की पूजा करते हैं, उन्हें विक्रमादित्य की तरह साहस, निर्भयता और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। माता का आशीर्वाद हर युग में अमर है। यह अमर कथा हमें सिखाती है कि मां मेलडी जीवन के हर मोड़ पर अपने भक्तों का साथ देती है, भय और नकारात्मकता से मुक्ति दिलाकर सफलता और शांति प्रदान करती है। तो दोस्तों, यह थी मां मेलडी की अनसुनी और अद्भुत कथा, उनके प्राकट्य, चमत्कार और आशीर्वादों की दिव्य यात्रा। मां मेलडी केवल एक देवी नहीं, बल्कि वह शक्ति हैं जो अपने भक्तों को हर संकट से उबारती है, नकारात्मकता का नाश करती है और जीवन में समृद्धि, साहस व शांति लाती है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ माता की आराधना करता है, मां मेलडी उसके जीवन को प्रकाश से भर देती है। उनके भयंकरी रूप के पीछे करुणा और वात्सल्य छिपा है, जो अपने बच्चों को हर बुराई से बचाता है। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको मां मेलडी के गहन और शक्तिशाली स्वरूप से परिचित कराने में सफल रहा। क्या आप मेलडी माता के किसी अन्य चमत्कार या कथा के बारे में जानते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं।
अगर आपको यह आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल तत्व ध्वनि को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और दिव्य रहस्य जानने के लिए जुड़े रहें। जय मेलडी माता, जय देवी, जय भैरवी, जय एवारा।